जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज की इस लाइव आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की भलाई हम नाप नहीं सकते। आज मैं यही दिन भर सोच रहा था कि प्रभु कितना भला है, कितना अच्छा है। हम लाख बुरे क्यों ना हों, हम कैसे भी हों, कहीं के भी हों, कुछ भी करते हों, लेकिन मैंने देखा है कि प्रभु कभी भी उसके बच्चों का साथ नहीं छोड़ते हैं। चाहे हम कमजोर हैं, चाहे हम दुर्बल हैं, चाहे हम टूट गए हैं, चाहे हमारा दिल घायल है, चाहे हमें अकेलापन लगता है, चाहे हम अंदर से कमजोर महसूस करते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं कि शायद ईश्वर मुझसे दूर है या ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। आता है, इंसान के जीवन में है। इन सारे विचारों से इंसान गुजरता है। इवन प्रभु यीशु जब क्रूस पर थे तो उन्होंने पुकार कर कहा, पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तो यीशु की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया जब उन्हें लगा कि वे पिता से दूर हैं, पिता ने उन्हें त्याग दिया। और हम सबकी जिंदगी में भी कई बार एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है, ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है, मुझे छोड़ दिया है, मेरी सुनता नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी बच्चा कुछ करता है और मम्मी उसे छुप कर देख रही होती है। उदाहरण के लिए शायद बच्चे के सामने एक बिल्ली या कुत्ता खड़ा है, हालांकि मम्मी पीछे है लेकिन छुप गई और वो देखना चाहती है कि क्या करेगा मेरा बच्चा। और उस समय में बच्चे का रिएक्शन क्या होता है, वो उसको देखती है और निहारती है, लेकिन पीछे रहती है, उसको छोड़ती नहीं है। जैसे ही संकट आने वाला होता है या उस पर हमला होने वाला होता है, तुरंत मम्मी तोड़कर बच्चे को बचाती है ना। आपने देखा होगा, सुना होगा, अपने लाइफ में अनुभव किया होगा। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कई बार छुप कर देखते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, तू वो प्रभु है जो अपने को छिपाता है। तो कई बार प्रभु हमें छिपकर देखते हैं कि अपना मुंह छिपा लेते हैं हमसे, लेकिन प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे करीब हैं, हमारे पास हैं। लेकिन हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं, लेकिन वो करीब है। और हम कई तरह की परीक्षाओं से गुजरते हैं, दुखों से गुजरने लगते हैं, कष्टों से गुजरने लगते हैं, बीमार हो जाते हैं, और यहाँ तक कि सब हमें त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और फिर हमें ये भी लगने लगता है शायद परमेश्वर ने भी मुझे त्याग दिया, हाय। लेकिन वास्तव में प्रभु हमें देख रहे हैं, वो छोड़ नहीं सकता, उसका वादा है और वो अपने वादे के खिलाफ जाता नहीं है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो क्या वो परमेश्वर झूठे हो सकते? नहीं। ही इज विद यू, ही इज विद यू। प्रभु आपके साथ है। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति को गहराई से महसूस करें। आपसे दूर नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी बातें चल रही होंगी कि प्रभु मुझसे दूर है, मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसा बोलने वाला परमेश्वर झूठा नहीं हो सकता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, आराधना, स्तुति। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें, प्रभु की करीबी अनुभव करें। ये मत सोचो कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। He is with you, He loves you, He cares for you। प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रार्थना करें, महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। मिलकर गाएं। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। गाएं। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। एक साथ मिलकर गाएंगे। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु हो। आराधना करें प्रभु की, मन लगाएं, मन लगा के प्रभु की आराधना। तू ही मेरा भाग्य है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा भाग्य है, तू ही मेरा, तू ही मेरा भाग्य है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना।
आराधना। कुछ है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा मीत है। इस समय यीशु की आराधना करें, इस समय मिलकर गाएं। प्रभु वंदना यीशु, यीशु हमारे बीच में है, वो तेरी हो वंदना यीशु, यीशु मेरा यीशु मेरा प्राण है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु मेरा प्राण। एक साथ प्रभु तेरी हो, प्रभु तेरी हो वंदना यीशु, गाएंगे प्रभु तेरी हो वंदना यीशु, तेरी आराधना। यीशु मेरा विश्वास है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा विश्वास है, यीशु मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना यीशु, तेरी आराधना। प्रभु की आराधना करें, हो वंदना यीशु, तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी आराधना, मेरे प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना।
जीवन छिपा, तुझ में प्रभु मेरा सब कुछ पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन का दरिया तू है प्रभु, बहता झरना तू है प्रभु। एक मन के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई का सोता तू है प्रभु, शिफा देने वाला तू है प्रभु। हालेलुया 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 आइए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। बहता झरना तू है प्रभु, शिफा का बम्बा तू है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा सब कुछ तू है प्रभु, मेरी पवित्रता तू है प्रभु। हाथों को उठाते हुए हालेलुया 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 भक्ति के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरी श्रद्धा और दुनिया भक्ति के का साथ मालिक तू है प्रभु, सृष्टि बनाने वाला तू है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। मानव को अपना रूप दिया, उसको सजाया सवारा तूने। हालेलुया 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 हालेलुया। मूसा के संग संग तू था चला, योशुआ को तूने अभिषेक दिया। हालेलुया हालेलुया स्तुति करें प्रभु। ओ कितना महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। लाल समुद्र को बांट दिया, इसराइलियों को पार किया। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। परम पिता तेरी आराधना, मेरे प्रभु जी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु, बादशाहों के बादशाह प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करेंगे हम तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। अभिषेक देने वाला प्रभु, सृष्टि बनाने वाला प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे दुख को लेकर बोए, सुख देने वाला मेरा प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन तोड़ता वही, आत्मा से हमको भरता वही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लव यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा अपरंपार, तू महान तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन।
भवन में उतर आए। गाइए गाइए गाइए, मुंह खोल के हालेलुया। सभी लोग आत्मा ईश्वर का उतर आए, नदियां झरने ताली बजाए। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलके सना गाए, दुष्ट आत्माएं भाग उठे। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रभु जी आ जाइए, तेरी उपस्थिति भर दीजिए। मेरे जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो जाए, इस भवन में तेरी महिमा दिख जाए। जैसे मूसा के संग संग तू था चला, आज मेरे संग संग चलना प्रभु। जैसे एलिया को तूने अभिषेक दिया, आज मेरा अभिषेक करना प्रभु। जैसे दाऊद का तूने साथ दिया, मेरा भी साथ देना प्रभु। जैसे पौलुस को तूने इस्तेमाल किया, मेरा भी इस्तेमाल करना प्रभु। जैसे हन्ना की प्रार्थना सुन ली प्रभु, आज मेरी प्रार्थना सुनना प्रभु। प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। कितना अच्छा मेरा प्रभु, ओ कितना भला है मेरा यीशु। तालियां बजाएं, गाएं, स्तुति करें। राजा यीशु जिंदा है, राजा यीशु पवित्र है। राजा यीशु आ गया, मेरे दिल में वो तो आ गया। हालेलुया ओ प्रभु तेरी स्तुति। मेरा दिल आनंद से भर ही गया, मेरे दिल में शांति ठहरी गई। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दिया, मेरे जीवन को तूने पवित्र किया। गाओ 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 प्रभु की स्तुति करो। यीशु की उपस्थिति आ ही गई, इस जीवन में तेरी महिमा हुई। हालेलुया 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 हालेलुया। गाते जाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाते जाए हालेलुया 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 हालेलुया। लीन हो जाओ प्रभु में, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करेंगे एक साथ, दोनों हाथों को उठाएं, स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करें, आराधना करें, परम पिता परमेश्वर की तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। ले प्रो सोरा बहंदा ला ला बा 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 शेरे बेरे 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 बे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे बीच में। अपने हाथों को खुला रखें, प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाएं, माता मरियम की तरह आनंद मनाएं। उसने कहा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु में आनंद मनाती है। और जब प्रभु का आनंद आता है वो आत्मा में आता है, शरीर में नहीं। आत्मा से जब आनंद आता है तो शरीर में भी आनंद आएगा। आमेन। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आनंद से भरिए, आत्मा का वो आनंद, आत्मा की वो शांति भरिए। ओ प्रभु बाहरी शांति को मेरे मन से निकाल, जिसे मैं सच में शांति समझ के बैठा हूं, जिसे मैं सच में आनंद समझ के बैठा हूं, वो सचमुच ब्लेसिंग नहीं है, आनंद नहीं है, वरन तेरे आत्मा का आनंद मुझे दीजिए, तेरे आत्मा का आनंद मुझे दीजिए। तू प्रभु आत्मा के आनंद से भरकर पिता को पुकार उठता था। प्रभु जब आनंद से भरते थे, वे आनंद से भरकर कहते थे अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता। वैसे जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उसके आनंद से भर जाते हैं, अनायास ही हमारे अंदर से हमारी आत्मा कह उठती है, पुकार उठती है अब्बा, हे पिता। ओ बच्चा जब आनंदित होता है तो वह आनंद से पापा को पुकारता है पापा। वैसे ही पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है बाइबल में, वही पवित्र आत्मा हमें साहस देता है कि हम उसे, इस ईश्वर को अब्बा कहकर पुकारें। वो हमारा पिता है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने मन में कहें प्रभु तू मेरा पिता है, तू मेरा पिता है। और उससे रिश्ता कायम करें, इस समय उससे रिश्ता कायम करें। प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरा पिता है, मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं। अपने हाथों को अपने हृदय से लगाएं और एक साथ कहते जाएंगे मेरे साथ, पिता परमेश्वर मैं करता हूं तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। अब्बा पिता गाएं, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता। आत्मा से पुकार उठे अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता। मेरे पिता पुकारे, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। हालेलुया, आनंद से भरकर हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इस समय हम मुक्ति की माला विनती करने जा रहे हैं। असत्य और न्याय पर टिका हुआ देश कभी भी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता, चाहे वो इंसान हो। झूठ के साए में कोई भी सुरक्षित और स्वतंत्र नहीं रह सकता। प्रभु यीशु ने कहा, तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। सत्य ही मनुष्य को स्वतंत्र बना देता है। प्रभु यीशु सत्य हैं और जो प्रभु यीशु का नाम निरंतर लेता है, यीशु उन्हें बंधनों से स्वतंत्र करते हैं। आइए इस समय हम मुक्ति की माला विनती करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। इस समय हम सबसे पहले प्रार्थना करने जा रहे हैं, विशेष रूप से जो क्रोध, ईर्ष्या, घमंड के बंधन में और विशेष रूप से वासना के बंधन में, इन 4 बंधनों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। वासना, घमंड, ईर्ष्या और क्रोध। जिन लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि उन्हें बार बार क्रोध आता है, वासना है बहुत अधिक, ईर्ष्या करते हैं या किसी तरह से घमंड का कोई लक्षण है, इस समय यीशु ही आपको स्वतंत्र कर सकते हैं। आपका जवाब होगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। बोलिए, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। बोलिए, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। मेरे पीछे बोलेगा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे बचा, मुझे बचा, और मुझे मुक्ति प्रदान कर, और मुझे मुक्ति प्रदान कर। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा भेद हम चढ़ाएंगे, विशेष रूप से कर्ज और गरीबी के बंधन में जितने लोग हैं। याद रखें, कर्ज भी एक बंधन है और गरीबी भी एक बंधन है। जितने लोग इस बंधन में पड़े हुए हैं, कर्ज कई वर्षों से कर्ज है, लिया है लेकिन दे नहीं पाते हैं, या गरीब हैं बहुत अधिक, ये गरीबी और कर्ज एक बंधन है। जितने लोगों को ऐसा अनुभव होता है, वे अपना दाहिना हाथ उठाकर इस समय इस भेद को चढ़ाएंगे और हम सभी इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हजारों परिवारों को कर्ज और गरीबी के बंधन से मुक्त करे। आपका जवाब होगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। बोलिए, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा,
करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। मेरे पीछे दोहराइएगा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे बचा, मुझे बचा, और मुझे मुक्ति प्रदान कर। और मुझे मुक्ति प्रदान कर। हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं, जो लोग रोग के बंधन में, कई तरह के रोग के बंधन में, डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं, डॉक्टर बीमारी को पकड़ नहीं पाते हैं, कई वर्षों से बीमार हैं लेकिन बीमारी का कोई पता नहीं चल पाता है, ये बंधन है। वचन में लिखा हुआ अगर आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 107 वाक्य 17 में, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। हमारे कुकर्म हमें बंधन में डालकर हमें बीमार बनाते हैं। आज इस समय हम प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम पर, ऐसे बंधनों में पड़े हुए एक एक रोगी को इसी समय छुटकारा मिले। आमीन। यीशु के नाम पर हर बंधन में पड़ा हुआ रोगी इसी समय यीशु मसीह नाज़री के नाम पर स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। हम यहां से वे स्वतंत्र हो जाएं। आमीन। आपका जवाब होगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। अपने दाहिने हाथ को उठा के हम प्रार्थना करेंगे, यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि यीशु मुझे स्वतंत्र करेगा, मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। मेरे पीछे बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे बचा, मुझे बचा, और मुझे मुक्ति प्रदान कर। और मुझे मुक्ति प्रदान कर। इस समय हम प्रार्थना करेंगे नशे में पड़े हुए लोगों के लिए। नशा एक बंधन है। कई बहनें फोन करके रोती हैं, हमारे प्रेयर टावर नंबर पे कितनी बहनें इस समय प्रार्थना करने के लिए कहती हैं कि मेरे पति के लिए प्रार्थना करना भाई, फादर जी, कि मेरा पति बहुत शराब पीता है। ओह, ये बंधन है। नशा एक बंधन है। कई तरह के नशे लोग करते हैं, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आज इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य समाप्त कर दे। मैं हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ सभी लोग मिलकर इस समय प्रार्थना करते हैं। इस समय हजारों लोगों को इसी समय नशे के बंधन से मुक्ति मिले, उनके अंदर से नशे का दुष्ट आत्मा यीशु मसीह नाज़री के नाम पर निकल जाए। आमीन। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके अंदर से नशा, खाने पीने की इच्छा इसी समय खत्म हो जाए। आमीन। उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, पवित्र आत्मा उन्हें अभिषेक देकर इस बंधन से मुक्त करे। यदि आपके परिवार में कोई नशेड़ी है, उसे इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें। यदि आप घुटना हो सकते हैं, घुटने होकर प्रार्थना करें और कहेंगे मेरे पीछे। आपका जवाब होगा, यीशु मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। बोलिए, यीशु मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यीशु मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। बोलिए, यीशु मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा, यीशु मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा, तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा, तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा, तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि ये पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा, तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा, तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा, तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। यदि पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा, तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। मेरे पीछे दोहराएंगे कृपया, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे बचा, मुझे बचा, और मुझे मुक्ति प्रदान कर। और मुझे मुक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें इस समय अंतिम भेद में निसंतान दंपतियों के लिए। निसंतानता एक बंधन है। कई तरह से निसंतान लोग हैं, हो सकता है उनकी गलतियों की वजह से। प्रभु से माफी मांगते हैं, प्रभु उन पर दया कर, उनकी गलतियों को क्षमा करना। प्रभु तूने अन्ना की प्रार्थना को सुना जो बांझ थी। प्रभु आज कई बहनें बांझपन के शिकार हैं, जिसके कारण उन्हें कई तरह की बातें सुननी पड़ती, अत्याचार सहना पड़ता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय उनके बांझपन से उन्हें मुक्ति दे। कई लोगों के गर्भ भी नहीं है प्रभु जी, लेकिन तेरे लिए सब कुछ संभव है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें नया गर्भ दे देना, नया गर्भ दे देना।
ऐसे निसंतान दंपतियों को प्रभु के हाथों में देते हुए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें स्वतंत्र करे। आपका जवाब होगा, वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। बोलिए, वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा, वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा, वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा, वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा, वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा, वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा, वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा, वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा, वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा, वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा, वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे कृपया, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे बचा, मुझे बचा, और मुझे मुक्ति प्रदान कर। और मुझे मुक्ति प्रदान कर। अपने दोनों हाथों को खोलिए। इस समय पवित्र आत्मा जो हमें बंधनों से मुक्त करता है, उसके अभिषेक के लिए इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु ने कहा, किंतु वह पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। वो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, पाप पर, बुराई पर विजय पाने का सामर्थ्य, शैतान से लड़ने का सामर्थ्य, अंधकार से लड़ने का सामर्थ्य, प्रलोभनों से विजय पाने का सामर्थ्य, परीक्षाओं के समय धैर्य रखने का सामर्थ्य। अपने हाथों को खोलें, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। कहें, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। हम तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। उतर आइए पवित्र आत्मा, उतर आइए पवित्र आत्मा, उतर आइए। हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। गाएं, हे पावन आत्मा तू आ, दिल से गाएं। हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। एक साथ मिलकर पुकारें, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। हे प्रेम दाता, ज्ञान प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। हे प्रेम दाता, ज्ञान प्रदाता, हे पावन आत्मा
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, तो मैं चंगा हो जाऊंगा। तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे शांति प्रदान कर, मुझे शांति प्रदान तो कर, मुझे शांति मिलेगी। तो मुझे शांति मिलेगी। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्रोतकार कहता है, प्रभु अपनी प्रजा को प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा, शांति का आशीर्वाद देगा। वह जीवन भर तुझे वह जीवन भर सुख तुझे शांति प्रदान करता, सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। चिरजीवी बनाता है। उसके मार्ग रमणीय है, उसके मार्ग रमणीय है, उसके सभी रास्ते शांतिमय हैं। रास्ते शांति में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा, जिससे तुम निर्भय होकर सुख की नींद सो सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, विश्वास करना कि प्रभु ये कहता है कि मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा, जिससे कि तुम सुख की और चैन की नींद सो सको। कैसी नींद? सुख की और चैन की नींद सो सको। ना जाने कितने ही लोग हैं इस दुनिया में जो चैन की नींद नहीं सो पाते, जो हमेशा हमेशा बेचैन रहते हैं, भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं। लेकिन प्रभु ये वादा करता है कि मैं तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में शांति बनाए रखूंगा, जिससे कि तुम चैन की नींद सो सको। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इतना ही नहीं, गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। इस वक्त आप लोग जो मेरे साथ YouTube पर ऑनलाइन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, ये वचन आपके लिए है। जो वेदी के सामने बैठे हैं, ये वचन आपके लिए है। प्रभु ये कहता है कि मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हें शांति मिले, तुम मत डरो, तुम नहीं मरोगे। अगर आज कोई ये सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं नहीं बचूंगा, प्रभु कहता है तू विश्वास कर और मेरी महिमा देखेगा। मैं तुझे सांत्वना देता हूं, आशा प्रदान करता हूं, मत डर, तू नहीं मरेगा। हम जानते हैं हिजकिया के विषय में, राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि राजा हिजकिया बीमार पड़ा, उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, वो मरना नहीं चाहता था। उसने रो रो कर, आंसू बहाकर, दीवार की ओर मुंह करके, घुटने टेक कर, पुकार पुकार कर उसने प्रार्थना की। और वचन कहता है लोग तेरे पास आते हैं इसलिए क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो इसी तरह हिजकिया गिड़गिड़ाया, चिल्लाया, आंसू बहाए, और उसने अपनी जवानी के दिनों में किए गए अच्छे कामों को उसने परमेश्वर को याद दिलाया। परमेश्वर प्रसन्न हो गया। उसने यशायाह को वापस भेजा, जाओ उसे कहो कि वो नहीं मरेगा, मैं उसे 15 वर्ष का जीवन और प्रदान करता हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज की संध्या आपसे वादा कर रहा है, द लॉर्ड इज प्रॉमिसिंग यू, कि वो अपनी कृपा आप पर बनाए रखेगा। उसकी शांति आपके घर में सदा बनी रहेगी। आप नहीं मरेंगे, इसलिए आप विचलित ना हो। इन बातों पर विश्वास करना और आज आप महिमा देखेंगे। बोले आमीन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज के वचन
मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे परिवार में मेरे परिवार उद्धार लाएं। उद्धार हर प्रकार की बुराई से हर प्रकार की बुराई से मुझे आजाद कीजिए। मुझे आजाद कीजिए। सभी बंधनों से सभी बंधनों मुझे आजाद कीजिए। से आजाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो मैं मनन चिंतन कर रहा था कि प्रभु आज तेरी प्रजा के लिए, तेरे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने इस दास के द्वारा इन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? और मैं यूं ही बाइबल पढ़ रहा था तो प्रभु ने प्रेरणा दी कि मेरे बच्चों से कहना कि ये घबराएं नहीं, मुझ में विश्वास करें और ईश्वर में विश्वास करें और मेरे उन बातों पर विश्वास करें और जो मैंने चमत्कार दिखाए हैं और जो मैंने काम किए हैं उन पर यह विश्वास करें। तो प्रियजनों, विश्वास हमारे जीवन में एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। बाधा पर बाधा हम पार करने लगते हैं। अगर हमारा विश्वास मजबूत होता है तो हम एक के बाद एक सोपान पार करने लगते हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि विश्वास ईश्वर का वरदान है। विश्वास क्या है? यह ईश्वर का वरदान है। हम किसी को जबरदस्ती ये विश्वास नहीं दे सकते। आप किसी को जबरदस्ती ये विश्वास नहीं दे सकते। किसी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती आप उससे ये नहीं कहते कि तुम इसमें विश्वास करो। बाइबल बताती है कि जब तक पिता उसे अपनी ओर आकर्षित ना करे तब तक वो विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि विश्वास ईश्वर की ओर से प्रदत्त वरदान है, आत्मा की ओर से दिया गया यह गिफ्ट है। और जिनको यह मिल जाता है और जो उसे धारण कर लेते हैं वो कभी भी हारते नहीं हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय को, मेरे हृदय मेरी को, आंखों को, मेरी आंखों मेरी को, आत्मा को, मेरी आत्मा मेरे को, कानों को, मेरे कानों को खोल दीजिए, खोल दीजिए, जिससे मैं विश्वास कर सकूं। जिससे मैं विश्वास कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब तक कोई अपनी विश्वास की आंखों को नहीं खोलेगा, जब तक अपने हृदय के द्वार को कोई नहीं खोलेगा, जब तक आप अपने इन कानों को नहीं खोलेंगे और वचन को आप नहीं सुनेंगे, तो आप में विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि वचन ये कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, परंतु क्या सुनने से? ईश्वर का वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, दूसरी किसी बात से नहीं। और संत पौलुस कहता है जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। तो यीशु ने कहा जब तक पिता आकर्षित न करे कोई मेरे पास नहीं आ सकता है। जब तक ईश्वर की ओर से यह वरदान आपको, आपके परिवार को, आपके बाप दादा को, आपके बच्चों को, नाती पोतों को, संतानों को ये प्रभु अपनी ओर जब तक आकर्षित ना करे तब तक प्यारे भाइयों और बहनों कोई भी विश्वास करने में असमर्थ है। लेकिन परमेश्वर किस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है? कहता है, वचन हम पढ़ते हैं कि जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी खोज में लगे रहते हैं, ऐसे आराधकों को पिता चाहता है और उनसे वो प्रसन्न होता है। और लाजमी सी बात है कि उन्हें वो अपनी ओर आकर्षित करता है और वह विश्वास के कृपा पात्र बन जाते हैं। इब्राहिम के विषय में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने परमेश्वर को अपनी धार्मिकता से प्रसन्न किया, अपने धर्म के कामों से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, अपने पुण्य के कामों से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और 75 वर्ष की अवस्था में
ईश्वर ने इब्राहिम से एक वादा किया कि मैं तेरी संतति को इन तारों के समान असंख्य बना दूंगा। अगर तू आसमान में, इस आकाश में लगे तारों को गिन सकता है तो गिन, रेत के इन कणों को देख, मैं तेरी संतति को इतना महान बना दूंगा प्यारे भाइयों और बहनों कि तू गिन भी नहीं पाएगा। ये उसने एक वादा किया, और उसने वादा किया कि वह उसे पुत्र प्रदान करेगा और उसका वंश आगे बढ़ेगा। और परमेश्वर अपने वादे का सच्चा था। इब्राहिम ने उसे प्रसन्न किया, ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। तो यीशु ने पेतरुस से कहा, जब पेतरुस ने जवाब दिया कि हम कहां जाएं, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है, आप ही तो हैं जीवंत मसीह, ईश्वर के पुत्र हैं। तो प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा, सिमोन योनस के पुत्र, ये किसी निरे मनुष्य ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, परंतु ये विश्वास भरी बात मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट की है, तब तू ऐसा बोला है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे भी अंगीकार करने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज की संध्या के समय हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो हमें सुना रहे हैं, जो हमारे वो जीवन में काम करना चाहते हैं, इसमें बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करे। इसलिए कहना कि हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को संचालित कर, हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को आलोकित कर, हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशमान कर, जिससे कि मैं तेरी हुजूरी में बैठकर तेरे वचन को मैं ग्रहण कर सकूं और मैं विश्वास कर सकूं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में कि शिष्यों ने कहा, गुरुवर हमारे विश्वास को बढ़ाइए। क्या बोला? हमारे विश्वास को बढ़ाइए। क्या बोला? हमारे विश्वास को बढ़ाइए। कहने का मतलब यह है कि हमारा विश्वास घटाया और बढ़ाया जा सकता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हमारा विश्वास घटाया और बढ़ाया जा सकता है। वो स्थिर नहीं है, वो यथावत नहीं है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो पत्थर के समान है जिसे हम घटा और बढ़ा सकते हैं। पत्थर तो एक चीज है प्यारे भाइयों और बहनों, वो चट्टान है जिसे हम घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमारा विश्वास घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? यदि आप प्रार्थना में लीन रहेंगे, धर्म के कामों में आगे रहेंगे, पुण्य के कामों में आगे रहेंगे, आपके जीवन में ईश्वर की कृपा का स्तर जो है वो बढ़ता जाएगा। और जब आपके जीवन में ईश्वर की कृपा का स्तर बढ़ता जाएगा तो आप अपने विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे। या यूं कहें कि आपके अच्छे कामों के द्वारा ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, और जितना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा उतनी ही कृपा आपके जीवन में, आपके परिवार में बढ़ती जाएगी। मतलब विश्वास बढ़ने लग गया। वहीं दूसरी ओर यदि किसी परिवार में प्रार्थना का माहौल नहीं है, हर प्रकार के बुरे काम हैं, हर प्रकार के नशों से परिवार पीड़ित है, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े और बुरे कामों में फंसा हुआ है, दान पुण्य नहीं करता है, दशमांश नहीं देता है, चर्च नहीं जाता है, वचन नहीं पढ़ता है, वचन नहीं सुनता, तो क्या होगा? आपका विश्वास कमजोर होने लगेगा, आप गिरने लगेंगे, आप समाप्त होने लगेंगे,
क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी तो आप नष्ट होने लगेंगे और थोड़े समय के बाद आप अपने आप को अकेला, निराश, टूटा हुआ महसूस करेंगे और आपका विश्वास घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। विश्वास घटेगा तो ईश्वर की कृपा का स्तर भी क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। ये चुनाव आपके ऊपर है। ये चुनाव विश्वासियों को करना है कि किस प्रकार से मैं अपने विश्वास को घटा सकता हूं या बढ़ा सकता हूं। किस प्रकार से मेरे जीवन में ये काम हो सकते हैं कि मैं परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी कृपा में आगे बढ़ता जाऊं और अपने विश्वास में दृढ़ होता जाऊं। अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, तो ईसा ने कहा कि मैं तुमसे कहे देता हूं, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि उठ के समुद्र में लग जा, तो वो लग जाएगा। प्रभु ने एक छोटे से बीज का क्या दिया? उदाहरण दिया, राई का दाना। यीशु की शिक्षा में यही खासियत थी। उनकी भाषा शैली अलग ही थी। उस भाषा शैली में बड़ा आकर्षण था। उनके बोलने का लहजा, वार्तालाप करने का उनका जो तरीका था, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका था, वो बहुत अच्छा था। वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में से क्या करते थे? चीजें उठाते थे और उन चीजों के द्वारा लोगों को बताते थे। छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा उन्हें शिक्षा देते थे। अब देखिए, मेरे और आपके लिए राई का दाना एक मामूली सी चीज है, लेकिन जब वो प्रभु के शब्दकोश में आ गया, धर्मशास्त्र में जब उसका जिक्र हो गया, तो प्यारे भाइयों और बहनों उसका महत्व बढ़ गया। उसका महत्व हम जान गए, पहचान गए। और यीशु ने राई के दाने का उदाहरण दिया और कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि उठ के समुद्र में गिर जा, तो वो गिर जाएगा। अपने आप से पूछिए कि आपका विश्वास कितना बड़ा है? क्या राई के दाने के बराबर है? अगर है, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे मैं विश्वास करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो सब बातों में विश्वास करता हूं। तो प्रभु कहता है कि चल फिर इस शहतूत के पेड़ से कह कि उठ के समुद्र में गिर जा, तो वो ऐसा हो जाएगा। राई के दाने की खासियत क्या है? उसकी विशेषता क्या है? प्यारे भाइयों और बहनों, राई का दाना भले छोटा है लेकिन ठोस है। राई का दाना भले छोटा है लेकिन वो बहुत ठोस है, मजबूत है। दूसरी विशेषता, दाना छोटा होने के बावजूद जब वो उसमें से अंकुर फूटता है और पौधा बनता है, तो उसकी डालियों पर आकर चिड़ियां बसेरा करती हैं। और इतना ही नहीं, मजदूर को, प्यारे भाइयों और बहनों, वो छाया देने का भी काम करता है। भरी दोपहरी में मजदूर उसकी आड़ में बैठकर क्या लेता है? छाया भी प्राप्त करता है। देखिए कितनी खासियत है। इतना ही नहीं, यदि आप राई के दाने को पीसेंगे मिल में, तो उसमें से तेल निकलता है। और वो तेल, प्यारे भाइयों और बहनों, गुणों से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर पर लगाने के लिए, खाने के लिए और अनेक प्रकार की औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। इतनी खासियत है। और अगर उसकी खासियत ढूंढते रहेंगे तो आप प्यारे भाइयों और बहनों आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने इस छोटे से राई के दाने का दृष्टांत दिया और उन्हें उदाहरण के द्वारा उन्हें समझाया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु,
आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं जो प्रभु पर भरोसा वे रखते हैं, सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, वह सिय्योन पर्वत के सदृश जो है, अटल है जो अटल है और सदा बना रहता है। और सदा बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे यदि तुम विश्वास तो करोगे ईश्वर की महिमा देखोगे। तो ईश्वर की महिमा देखोगे। यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 अध्याय पद 7 संख्या 9, पद संख्या 9, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ तो नहीं तुम निश्चय ही तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। विचलित हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो हमारा विश्वास भी प्यारे भाई प्यारी बहन राई के दाने के बराबर होने की आवश्यकता है। राई के दाने के बराबर मतलब अगर आपका विश्वास थोड़ा सा भी है तो वो मजबूत हो, वो ठोस हो, दृढ़ चट्टान के ऊपर बना हुआ घर जिसकी नींव गहरी और मजबूत जगह पर डाली गई है, ऐसा मुझे और आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। अब आप पूछेंगे कि फादर जी हम कौन सी बातों पर विश्वास करें, हम किन बातों पर विश्वास करें? तो प्रभु का वचन ये कहता है कि हे इज़राइल सुन, तेरा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, तू उस पर श्रद्धा रख, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से उस पर श्रद्धा रख और उसे प्यार कर। प्रियजनों, हमारा परमेश्वर एकमात्र ईश्वर है, कोई दूसरा नहीं। उसके सिवा विश्वासियों को यह विश्वास करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हर एक विश्वासी को यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि आपका ईश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं वो कोई काल्पनिक घटना का पात्र नहीं है, वो कोई काल्पनिक घटना का पात्र नहीं, किसी कहानी का पात्र नहीं है, परंतु वह जीवित परमेश्वर है जो राज्य करता है, जो सुन सकता है, जो देख सकता है, जो बोल सकता है, जो महसूस कर सकता है। और हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। इब्राहिम और याकूब और इसहाक का परमेश्वर जो हमारे पूर्वज हैं, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसके जैसे ना तो आज तक कोई हुआ ना कोई होगा, उसके जैसे ना तो आज तक कोई बोला और ना ही कोई बोल सकता है। इसलिए विश्वासियों को, मसीहों को सबसे पहले इस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे पिता ईश्वर, मुझे इन तमाम बातों को ग्रहण करने और इनमें दृढ़ बने रहने की कृपा प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए हम बार बार बाइबल में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने नबियों को चुना, वो लोग किसी ना किसी प्रकार से कमजोर थे। कोई तोतला था तो कोई बोल नहीं सकता था, प्रवचन नहीं कर सकता था, तो किसी को डर लगता था, बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा। मूसा ने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। उसने कहा नहीं तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। सबसे बड़ी बात विश्वासियों के लिए विश्वास करने के योग्य ये है परमेश्वर का वचन, डर मत मैं तेरे साथ हूं, डर मत मैं तेरे साथ हूं। याद कीजिए जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा है, जाओ और मिस्र की गुलामी से, राजा फिरौन की गुलामी से मेरी इस प्रजा को क्या करके लाओ, रिहा करके लाओ, आजाद करके लेके आओ। तो उसने कहा मैं कैसे उन्हें बताऊंगा कि तूने मुझे भेजा है, वो कैसे मुझ पर विश्वास करेंगे। उसने कहा तू डर मत मैं तेरे साथ हूं। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, मैं नहीं डरूंगा बस मैं विश्वास करूंगा। आज की रात्रि प्रिय भाई प्यारी बहन, पहली बार अगर कोई ये वचन सुनने के लिए आया है या ये वचन सुन रहा है, विश्वास करना आज ही आपका सारा बंधन टूट जाएगा।
प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करना, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना, और वो आपके जीवन में आपको आशीष प्रदान कर सारे बंधनों से, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से आपको आजाद करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं ना डरांगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी नहीं मरूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। आमीन। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। यीशु का सिपाही हूँ, जरूर लड़ूंगा। यीशु का सिपाही हूँ, जरूर लड़ूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। सभी लोग गाएंगे। मैं ना डरूंगा, मुंह खोल के, मुंह खोल के। विश्वास करूंगा। आमीन। मैं ना डरूंगा, Yes, Lord. विश्वास करूंगा। ओ मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरूंगा। ओ मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। हाँ मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। ओ मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। ओ मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। तो सबसे पहली बात विश्वास ये करना है कि हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर है, जीवितों का ईश्वर है, जो सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है। और जिसने पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया और महान चिन्ह और चमत्कार दिखाए। ये सबसे पहली बात विश्वास करना। दूसरी बात हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, वो है, वो इस संसार को चलाता है। तीसरी बात हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु को माता मरियम के गर्भ में उतारा और वो इंसान बनकर इस धरती पर आकर हमारे बीच में रहा और उसने कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया। क्रूस पर उसने अपने प्राण निछावर कर दिए और अपने शरीर से अपने रक्त की एक एक बूंद उसने बहा दी, जिससे कि आप और मैं चैन की नींद सो सके, आप और मैं शांति में रह सकें, आप और मैं स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं। चौथी बात हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है
कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मां मरियम के गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय उसने दुख भोगा, उसने कोड़े खाए, क्रूस पर चढ़ाया गया, 3 घंटे से ज्यादा वो मृत्यु और जीवन के बीच में वो लटकता रहा। अपराधियों को उसने क्षमा किया, वो मर गया, गाड़ा गया, दफनाया गया, और पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। ये मुझे और आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। कैसे विश्वास करेंगे? बाइबल हमें बताती कि मुख से अंगीकार करना, हृदय में विश्वास करना कि ईसा मसीह ही प्रभु है, क्योंकि पिता ईश्वर ने फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि उसे इस धरती पर, संसार में, इस दुनिया में सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ नाम उसने किसको दिया है? ईसा मसीह को दिया। उसका नाम सुनकर सारी जातियां, सारे लोग उसके सामने घुटना टेकें और हर एक जुबान बोले कि ईसा ही प्रभु है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आप एकमात्र ईश्वर हैं, आप एकमात्र ईश्वर जीवित हैं, परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 6वीं बात, विश्वासियों को यह विश्वास करना है कि ईश्वर आपके साथ है। याद कीजिए, मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 28 पद संख्या 20 में कि जाते जाते प्रभु ने कहा कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर ने जिन्हें बुलाया उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने नबियों को चुना, उनसे कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वो एक सहायक भेजेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हें हर बदी से बचाएगा। तुम्हें कोर्ट कचहरियों में जाते समय सोचने की आवश्यकता नहीं कि तुम्हें क्या बोलना है। तुम्हारे मुख पर शब्द रखे जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके ये वचन, आपके ये वचन मेरे जीवन में, मेरे जीवन में पूरे हो जाएं, पूरे हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 8 में, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता है, इब्राहिम के विषय में पढ़ता है कि विश्वास ही के कारण इब्राहिम जो था वो धर्मी माना गया। विश्वास ही के कारण नूह को बचा लिया गया। विश्वास ही के कारण हनोक जो था इस पृथ्वी से शरीर समेत जो था वो ऊपर उठा लिया गया। ये विश्वास के कारण ही हुआ, ऐसा अन्यथा उनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। केवल वे परमेश्वर में विश्वास करने में सिद्ध थे, दृढ़ थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ये वरदान प्रदान किए। बाइबल में 2 व्यक्तियों का जिक्र है, एक हनोक का और एक एलिया का, जिसे परमेश्वर ने शरीर समेत उठा लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए विश्वासियों को इन वचनों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, आप कैसे जानेंगे कि हम विश्वास करें तो किस पर करें, किस चीज पर करें? तो बाइबल हमें बताती है कि मुझे और आपको ये जो वचन दिया गया है, ये विश्वास करना है कि ये परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर आज भी अपने लोगों से वचन के द्वारा बातें करता है, और उसका वचन जब बोला जाता है तो वहां पर लोग शांति प्राप्त करते हैं, सांत्वना प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में चंगाई आती है। इसलिए अपने उस ईश्वर को जानना जो जिंदा है, अपने उस ईश्वर को जानना जो जिंदा है। विडंबना है लोगों की आज के इस युग में कि वो कुछ विश्वास तो करते हैं, कुछ धर्म पर चलते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन जिस किसी परमेश्वर की आराधना करते हैं वो उसके विषय में नहीं जानते हैं।
उसके विषय में जानते नहीं हैं। इसलिए आज प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहना कि ये मेरे विषय में जाने, पहचाने और मुझे अनुभव करें, मेरे विषय में बाइबल से पढ़ें। और कहा कि तुम इन्हें बताओ कि परमेश्वर कितना महान है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि परमेश्वर जितना बड़ा है उसे उतना बड़ा देखने की कोशिश करना। परमेश्वर जितना बड़ा है उसे उतना बड़ा देखने की कोशिश करना। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके घर के झरोखे में लाके रख दिया जाए और वहां रोज आप उसकी धूप बत्ती करते रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, वो ईंट पत्थरों में नहीं रहता है, वो मनुष्य के हृदय में रहता है। और मनुष्य का हृदय बहुत बड़ा है। जब ये बड़ा होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन जब ये संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो इतना छोटा हो जाता है कि प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें अपने बाप के लिए, माँ के लिए, किसी बहन या भाई के लिए भी जगह नहीं रहती है। सोचिए, ध्यान करिए, जरा मनन चिंतन करिए। इसलिए मसीहों की, विश्वासियों की सबसे बड़ी बपौती जानते हैं आप लोग क्या है? आपका सबसे बड़ा धन जानते हैं आप क्या है? ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का साथ जो है वो आपका सबसे बड़ा धन है, जिस पर आपको, मसीहों को, विश्वासियों को विश्वास करने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा आप ईश्वर के विषय में जानेंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा। सुनना ध्यान से, जितना ज्यादा आप ईश्वर के विषय में जानेंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा। जितना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपके जीवन में कृपा बढ़ती जाएगी। और जितनी ज्यादा कृपा आपके जीवन में रहेगी, अनॉइंटिंग आपके जीवन में रहेगी, उतनी आशीष आपके जीवन में देखने को मिलेगी। और जब आपके घर में आशीष होगी तो आपके घर में जो आएगा, आपसे जो मिलेगा, वो भी आशीषित हो जाएगा। देखिए कितना महान है प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का प्रेम हमारे लिए। इसलिए बाइबल हमें बताती है, रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं कि जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है? कोई भी हमारा विरोध नहीं कर सकता है। मैं क्यों डरूंगा जब तू मेरे साथ है? इसलिए बाइबल हमें बताती है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है, मूसा प्रभु के आज्ञा अनुसार पत्थर की वो 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और अपना प्रभु नाम प्रकट किया। प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामयी तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वो 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पापों को क्या करता है? क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा कि प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। घर के मुखिया को, पति पत्नी को ये कहने की आवश्यकता है कि यदि मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहे। आज की इस परेशानी में, आज की इस दुर्घटना में हमारा साथ देने की कृपा कर। महान चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलते हैं। विश्वास के विषय में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस एक सुंदर परिभाषा हमें बताता है कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन्हें हम देखते नहीं हैं, परंतु हमें पता है कि वो हैं। मैं और आप उन्हीं चीजों को पाने के लिए दौड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए 2-2 घंटे बैठकर आराधना करते, वचन सुनते, दान पुण्य करते, उपवास करते, प्रार्थना करते, परहेज करते, निवेदन करते, मध्यस्थता करते हैं, नवेना पढ़ते हैं। क्यों? जिससे कि हम उस देश में चलें जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं, जहां पर परमेश्वर की रूह का मस्सा हमेशा छाया रहता है, जहां पर हम महिमान्वित किए जाएंगे, जहां पर हम ईश्वर की मेज पर बैठकर भोजन करेंगे। यही हमारा विश्वास है। ये वो बातें हैं जिन्हें हम देखते नहीं हैं, परंतु हमें विश्वास है कि वो हमारे लिए रखी गई हैं। आज इसी विश्वास के द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान कर रहे हैं और वो कहता है
कि जो मुझ में विश्वास करेगा मुझसे भी महान और बड़े काम करेगा। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। इस वक्त बंधन टूटे, हर प्रकार के अविश्वास का बंधन टूटे, हर प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोने और आकाश की दुष्ट शक्तियों के बंधन टूटे और प्रभु हमें आजाद करे, स्वतंत्र करे। पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र करे। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु गाएं। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु गाएं। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। तालियां बजाते हुए आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से चट्टानों सारी दे सभी पिघला दे प्रभु मोम समा। चट्टानों सारी दे सभी पिघला दे प्रभु मोम। एक साथ मिलके आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। हाँ, आत्मा के आनंद से दिल मेरा। जीवन जल बरसा करके अच्छी फसलें उगा दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर
हालेलुया 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 स्तुति करेंगे हालेलुया 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 तेरी महिमा आराधना स्तुति 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 हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन टूट रहे हैं प्यारे भाई प्यारी बहन, अविश्वास का बंधन टूट रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करने में असमर्थ हैं। प्रभु ये बंधन तोड़ रहे हैं, बंधन टूट रहा है यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। इसलिए इस वक्त प्रार्थना करते जाना, अपने मन ही मन में हालेलुया बोलते जाना, प्रायश्चित करते जाना। एकमात्र जीवंत ईश्वर, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी प्रभु आपके परिवार से हर प्रकार का बंधन इस वक्त तोड़े। जिन बंधनों से आजाद होने के लिए प्रार्थना की गई, मध्यस्थता की गई है, हे प्रभु आज वो सारे बंधन तेरे इन बच्चों के जीवन से निकले। हर प्रकार के बंधन से इन्हें आजाद कर। हे पवित्र आत्मा इन तमाम लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर। बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सामर्थवान परमेश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता, आप लोगों को हर प्रकार की अंधकार की शक्ति से आजाद करता है। आमीन हर प्रकार के रोग से आपको आजाद करता है। आमीन हर प्रकार की बीमारी से जो लाइलाज है भी आजाद करता है। आमीन निसंतान दंपतियों को प्रभु आशीष प्रदान करता है। आमीन जितने भी लोग अपनी योजनाएं प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, प्रभु उन्हें पूरा करने का वादा करता है। आमीन जितने भी लोग लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, लकवे से पीड़ित, चल फिर नहीं सकते हैं, इस वक्त बेड रिडन हैं, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, ईसा मसीह नाजरी के नाम पर उठो और चलो फिरो। आमीन यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से टीबी की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, लिकोरिया, बवासीर, भगंदर की बीमारी, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपके शरीर को छोड़े और जाए। आमीन यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से सारे बदरूहों के लश्कर, पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या, धागे, ताबीजों, तंत्रों, मंत्रों के बंधन, नशे और दुष्ट आत्मा के बंधन, ओझाई के बंधन यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से जल के राख हो जाए। आमीन Be healed in the name of Jesus. आमीन Be cleansed in the name of Jesus. आमीन यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से इस वक्त मैं हर प्रकार की बदरूहों पर अधिकार लेता हूँ। राइट नाउ हीलिंग एंड डिलीवरेंस आई क्लेम इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से मैं इस वक्त चंगाई और छुटकारे की मांग करता हूँ। यीशु का पवित्र लहू आप पर छिड़कता हूँ। बी हील्ड। इस वक्त आप मसा हो जाएं, इस वक्त अभिषेक को ग्रहण करें, अभिषेक को ग्रहण करें। रिसीव द अनॉइंटिंग डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से मैं आपको सिर से लेकर पांव तक विलेपन करता हूँ। कोई है जो प्यारे भाई प्यारी बहन यहाँ पर दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, आपको पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या से, भय की दुष्ट आत्मा से, पुराने जीवन की दुष्ट आत्माओं से मैं हर प्रकार की प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माओं से आजाद करता हूँ। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया देश के अधिकारियों को समर्पित करते हैं, सरकारी नुमाइंदों को समर्पित करते हैं, नेताओं को, शासकों, प्रशासकों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देता हूं। दया कर दे प्रभु, इनके द्वारा जो गलतियां हो गई क्षमा कर दे। धर्माधिकारियों को, पुरोहितों, धर्म बहनों को, धर्म संघियों को समर्पित करता हूँ। धर्माध्यक्षों को, संत पिता फ्रांसिस को समर्पित करता हूँ। इन पर दया कर। आमीन। हे प्रभु तेरे इन बच्चों पर दया कर, लोक धर्मियों पर दया कर, जितने भी YouTube पर इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं,
जो अपने निवेदन इस वक्त चैट में भेज रहे हैं, इनका निवेदन सुनने की कृपा कर। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त जो आईसीयू में है, अस्पतालों में है, रोग शैया पर हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, प्रभु इन पर अपनी दया प्रदर्शित कर। फादर वॉल्टर के लिए, ब्रेना परेरा के लिए, हे प्रभु यीशु इन पर दया कर। तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर लगा देता हूं, तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कोई है जो खुजली की बीमारी से पीड़ित है, कोई है जो खुजली की बीमारी से पीड़ित है। आज जो जल पवित्र किया जाएगा उससे स्नान कर लेना, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करेगा विश्वास के साथ। कोई है जो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान है, अनेक बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु आपको प्यार करता है, इसलिए आज आप जिंदा हैं। प्रभु का धन्यवाद करना। कोई है जो अपने जीवन में बहुत सारे सपने संजो कर बैठा हुआ है, परंतु विश्वास में अधूरा है। प्रभु कहता है विश्वास कर, और जैसा मैंने तुझसे कहा मेरी आज्ञा का पालन कर। यदि तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी शिक्षा पर भी चल, और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे दौड़ती चली आएगी। बोले आमीन, आमीन। हम प्रार्थना कर रहे हैं विशेष रूप से, इसके लिए हम मध्यस्थता करेंगे। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तूने कहा शिमोन शिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे कि तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। हे प्रभु, याद कर जो तेरे पास आया तूने खाली हाथ नहीं लौटाया। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, पापियों को क्षमा प्रदान किया, जो निराश थे, टूटे हुए थे, उन्हें ढारस बंधाया। आज तेरे इन बच्चों पर दया कर दे जो किसी न किसी कारणवश टूटे हुए हैं। घर में अशांति है, शरीर में बेचैनी है, जिंदगी में बेचैनी है। हे प्रभु, इन्हें अपने प्रेम से भरपूर कर और अपनी चंगाई इन्हें प्रदान कर। इस वक्त जितनी भी लोग इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और अंतिम आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, इनके घरों पर आशीर्वाद उतरे, इनके चौखटों पर, इनके बिछौनों पर, घर में आटा गूंदने की परात को प्रभु आशीष प्रदान कर। इनके खेत खलियान, भेड़ बकरियां और उनके बच्चों को आशीष दे। इनकी संतानों को, इनके नाती पोतों को तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। बंधन टूटे, हर प्रकार का बंधन टूटे, कर्ज की दुष्ट आत्मा का बंधन टूटे, निसंतानता के बंधन टूटे, भगंदर जैसी बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, लिकोरिया, सफेद दागों की बीमारी, हे प्रभु जिनका क्रिएटिनिन बढ़ता है उन्हें तो आजादी प्रदान कर। ब्लड प्रेशर की बीमारी से आजाद कर, शुगर की बीमारी से आजाद कर, स्किन के इन्फेक्शन, खुजली की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से आजाद कर। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले और इनके परिवारों को आशीष प्रदान करे। मैं तेरा दास तेरे चरणों में समर्पित होकर प्रार्थना करता, मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूं, इन पर दया कर। तेरी रूह का मसा इस वेदी से इनके परिवारों की ओर बह जाने दे। तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। हे प्रभु, जितनी भी चंगाइयां आज तूने अपने दास के द्वारा अनाउंस की हैं, इनके जीवन में पूरी हो जाए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु के नाम पर गवाही देने के लिए तैयार हो जाना। धन्यवाद करते जाना परमेश्वर का, क्योंकि वो अनंत काल तक बना रहता है। वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वो आपके घरों पर राज्य करे, आपको संभाले और आपको सुरक्षित रखे।
हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सर झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें सभी आशीषों के लिए। जोरदार तालियां बजाकर तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। गाएं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। और एक बार गाएं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको